मनसा वाचा कर्मणा अभी आ रहे कहीं गए बाथरूम। अच्छा मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीति विशुद्धे नमो तथागत शीलमय जो सब में को संबुद्ध बुद्ध का स्मरण करूं बाबा साहब का ले लो नाम को थोड़ी सी है जिंदगी त्यागो बुरे सब काम को। तेरी नीच अपने को मत समझ ए मानव नादान गर तू होता नहीं तो नहीं होता।
अरे गर तू होता नहीं तो नहीं होता। धरती पे मानव नहीं होता तो कुछ नहीं होता भाई। नीच अपने को मत समझ, ये मानव नादान। गर तू होता नहीं तो नहीं होता भगवान। ये मन ही ना हो तो भगवान भगवान या कोई नहीं। इस मानव ने भगवान को पैदा किया है। इस मानव ने ईश्वर परमात्मा भगवान भगवानिया पैदा किया है, और ईश्वर परमात्मा भगवान भगवानिया ने मानव नहीं पैदा किया, मानव ने इनको पैदा किया। गौर करना, एक एक शब्द को गहराई समझना। गर मानव न होता तो होता क्या यार। गर मानव न होता क्या यार। गर मानव न होता क्या यार। गर मानव न होता नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ब्रह्मा न होते ये विष्णु न होते। ब्रह्मा न होते विष्णु न होते। ब्रह्मा न होते विष्णु न होते। ना भैया होता अवतार। भगवान किसके लिए अवतार लेते, भीड़ की पूजा कौन करता। मानव नहीं होता तो कुछ नहीं होता। देवी न होती देवता न होते। देवी न होती देवता न होते। देवी न होती देवता न होते। ना भैया चमत्कार। गर मानव न होता। चमत्कार आप अवतार तो आप लोग जानते हैं, लेकिन चमत्कार नहीं जानते। चमत्कार का मतलब विद्वानों को मूर्ख होना। जैसे चमत्कार आपको कहीं बाजार में लोग पर्चा बांटते मिले होंगे, शिरडी साईं बाबा चमत्कार, दुर्गा चमत्कार, हनुमान चमत्कार, काली चमत्कार। उसमें लिखा क्या होता, त्रिपुरा, यानी यहां से कई हजार किलोमीटर दूर उस मंदिर में एक पुजारी पूजा कर रहा था। एक सांप आया मंदिर में, पुजारी डर गया। तो क्या हुआ, मंदिर न होते, ये मस्जिद न होती। मंदिर न होते भैया, मस्जिद न होती। मंदिर न होते, मस्जिद न होती। जब माना नहीं होता तो मन
बनाता कौन भाई? ये मंदिर न होते, ये मस्जिद न होती, मंदिर न होते, ना होते भैया बुद्ध बिहार कर मानव न होता, होता तैयार कर मानव न होता। कर मानव न होता, होता तैयार कर मानव न होता। मुंशी न होते, भैया होते थानेदार कर मानव न होता। या कई के लिए पुलिस बनाई जाती है, पुलिस बन तो फिर तो उन्हें मरे ना होता और का, यानी मानव नहीं धरती पर होता तो कुछ नहीं होता। कौन अपराधी होता, कौन पुलिस होती। ना भैया होते थानेदार कर मानव न होता, होता तैयार कर मानव न होता। यम्मी न होते, ये मेरे न होते, न होते, मेले ना होते, ना होते, मेले ना होते। ना होती बसपा सरकार कर मानव न होता, ना होती बसपा सरकार कर मानव न होता, होता तैयार कर मानव न होता। ढोलक न होती, ये चिमटा न होता, ढोलक न होती, चिमटा ना होता, ढोलक ना होती, चिमटा ना होता। जब मानव ही नहीं होता तो उसको बनाता कौन, बजाता कौन? मानव नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ये साउंड भैया संभालने वाले बंद हो जाते हैं। अब बंद हो जाता फिर चालू हो जाता, समस्या तो यही है। हम लोग अपना इख्तियार बिल्कुल बंद रहे तो और दिमाग लगा, यहाँ बैठ के देख लो। तुम लोग पता नहीं कहाँ से उठा के लाओ तो ये सब सामान। पार्सल वाला नहीं लाया अच्छा वाला। ढोलक ना
मानव नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो भारतीय क्या करते? भारतीय नहीं होते। भारतीय भैया न करते प्रचार, कर मानव न होता तैयार, कर मानव न होता। भगवान की लाया हो, समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की लाया हो। इस श्रद्धेय कुलदीप भैया जी की ओर से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं संतोष भैया जी की ओर से हमारे लिए बौद्ध धम्म संघ से जय मंगल हो मंच की तरफ से कोट कोट नमो बुद्धाय जय भीम स्वीकार हो। बड़ी सुंदर सी 52 में कथा आप लोगों ने मांग की थी, सम्मुखबद्ध कथा होनी चाहिए। बता सम्मुखबद्ध कथा सुना दे या और कोई कथा सुना दे। आज आप लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन कराए। आज से आप लोग जान जाएंगे कि दुनिया में भगवान है कौन, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन हमें खाने को देता है और किसकी ये मानव पूजा करता है। बहिनी तुम तन्नी की तरह समझे। असल में हमारा समाज जो है ये सुनने का शौकीन है और देखने का तो बहुत बड़ा शौकीन है। अगर भले ये पता घुआ जैसे मनाई हो, कोई का थोड़ी रंग बिरंगी धोती पहना ठाड़ों पर धो जाए, ऊंचाई बनाई दे, जहां तक ऊंचाई छोरिया खड़िया मम्मा लगाए हुए दे जाए, जहां तक और कमर टेढ़ी बेड़ी करते रहा, रात भर हाथ जोड़े बैठे रहेंगे। ये मानव सुनने का शौकीन है, देखने का तो बहुत बड़ा शौकीन है, मगर ये मानव समझने का नहीं शौकीन। यहाँ तो कमी ही सबसे बड़ी। जिस दिन समझने का शौकीन हो जाएगा उसी दिन से इस मानव का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो आइएगा आप लोगों को शंभुपुत्र की 52 में कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। महान दया होगी, बड़ा तसल्ली के साथ आप लोग सुने। भैया इसे सही कर दे, शाम को यहाँ बैठ जा, जहाँ आ जा, फिर बात आ जाएगा। छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं।
हेलो। हेलो, हल्की आवाज बढ़ा दो। बड़ी सुंदर सी बामन में कथा आज में समझ फिर बंद हो गया, फिर चालू हो गया। थोड़ी देर यहाँ पर आप बैठ गए 5 मिनट, फिर समझ में आ जाएगा एक गड़बड़ करता क्या, कौन सा गड़बड़ करता। रावण मार के राम ने जब किया अयोध्या राज, रावण मार के राम ने जब किया अयोध्या राज, उस समय का किस्सा सुनो आज सभासद आज। जब हमारे देश में राम राजा बने तो बताया जाता है कि राम के राज में कोई आपत्ति नहीं आती थी। कोई आपत्ति नहीं आती थी भाइयों। तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तामा, राम राज्य का हो नहीं जापा। कोई मानव पे कुछ दुख नहीं पड़ता था, भूचाल महामारी नहीं आती थी, ऐसा कुछ बताते हैं। लेकिन पहली बात, राम तो 4 ही लोगों के लिए पैदा हुए, हमारे आपके लिए तो लिखा प्रेम में ही पैदा हुए। रामचरितमानस में बाल कांड में दोहा नंबर 99, दोहा नंबर 192, दोहा नंबर 192 पे साफ साफ तुलसीदास लिख रहे हैं, राम केवल 4 लोगों के लिए पैदा हुए। विप्र धेनु सुर संत ही लीन मनुज अवतार। विप्र माने बामन, धेनु माने गाय, सुर माने सरावी देवता और संत माने श्री पांड चिलम वाले महात्मा चिलम वाले। यहाँ रामदास भैया की तरफ से जो है 20 लाख रुपया दूध देने के लिए दया हो भगवान बुद्ध, अब फरमाइश पूरी हो जाएगी। गौर करना भाई। तो 4 लोगों के लिए जो है राम पैदा हुए, हमारे आपके लिए पैदा नहीं हुए। जैसे राशन कार्ड
हमारा नहीं बना है लिस्ट में, जो हमारा नाम ही नहीं है, तो हम आप लोग काहे जो है बोरी ले लेकर बोरी लेके काहे भैया दर दर फिर रहे? तो वहां लाइन में क्यों लगे हो? तो वहां से भगाए जाओ। राम ने राज कैसा कराया? राम के राज में कौन दुखी था, कौन सुखी था? गौर करना पड़ेगा। राम के राज में कौन दुखी था और कौन सुखी था? यह किस्सा बिल्कुल सच्चा है, काल्पनिक से न समझ लेना। श्री वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड से पढ़ लेना। यह किस्सा बिल्कुल सच्चा है, काल्पनिक से न समझ लेना। श्री वाल्मीकि रामायण का उत्तराखंड पढ़ लेना। ये कथा को वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड से 7वें सर्ग से लेकर चल रहा। राम के राज में कौन सुखी था और कौन दुखी था? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों सुख में रहते थे। नजारे की आवाज कम कर जाएगी और तो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों सुख में रहते थे भैया। और तीनों सुख में रहते थे। परिशुद्ध विचारे तबे तबे अन्याय रात दिनों कहते। विद्या पढ़ने धन रखने का इनका था अधिकार। विद्या पढ़ते और धन रखते, विद्या पढ़ते और धन रखते, देते थे जान से मारो। राम राज ने शूद्रों को विद्या पढ़ने, धन रखने का, ऊंचा मकान बनाने का, अस्त्र बांधने का, उपदेश देने का, कथा कहने कोई अधिकार नहीं। देखो सतयुग कब कहा गया?
शतीक में केवल एक आदमी को राजा बनने का अधिकार, धन इकट्ठा करने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, अस्त्र बांधने का अधिकार, ऊंचा बनाने का अधिकार। शतीक में सर्वा केवल एक आदमी बाभन को अधिकार था, ब्राह्मण। तब क्षत्रिय कहा गया। द्वापर में दो लोगों को हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय। दान लेने का, अस्त्र बांधने, ऊंचा मकान बनने का, राजा बनने, अच्छे कपड़े पहनने, केवल दो लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय तो कहा गया द्वापर। त्रेता में 3 लोगों को, त्रेता में 3 लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। राजा बनने का, धन इकट्ठा करने का, अस्त्र बांधने का, ऊंचा मकान बनाने का, केवल त्रेता में 3 लोग। तो त्रेता का है। अब आ गया कलयुग। ये कलयुग कब से लागू हुआ? आप लोगों ने इस चीज को समझ नहीं पाया। ये कलयुग कब से लागू हुआ हमारे देश में? जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से कलयुग लागू हुआ। तो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने हर मानव को अच्छे कपड़े पहनने का, अस्त्र बांधने का, कथा कहने का, पढ़ने का, ऊंचा मकान बनाने का, हर प्राणी को समानता दी। तब से लागू हुआ ये कलयुग। जब हर प्राणी सुख में भोजन करने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, आप ब्राह्मण लोग कहा जब तक कलयुग आई हो। जब अकेले माल काटा रहे थे सतयुग हो, जले अकेले माल काटा रहे, अरे सतयुग रहो। जब हर प्राणी सुखी हो गया, हर प्राणी को आजादी मिली, तब कहा अब भैया घोर कलयुग। अब तक कलयुग चलने लगो घुटुवन पर। जब शुद्ध समाज पर घोर अत्याचार होने लगा, अनाचार दुराचार ज्यादा बढ़ गया, एक तेली समाज में जन्मे महामानव शंभु ऋषि। उन्होंने देखा इस सूर्य समाज कोई रास्ता बताने वाला नहीं, तो जा करके विंध्याचल पर्वत पर दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे एक जलाशय किनारे बैठ जाते हैं और शुद्ध समाज के लोगों को अबू का उपदेश देना शुरू किया। अरे दंडक वन आश्रम भारी, आश्रम भारी, शंभु ऋषि जहाँ तुझिया न्यायी, शंभु ऋषि जहाँ क्षण में थी तुम भद्रा नारी, क्षण में थी तुम
के बिना नहीं सोए, चाहे वो जीते 2000। बिना झुकाए न सोहे, चाहे दुल्हनिया तेरी हो बे छंदा। दिया पलम के बिना नहीं सोहे, चाहे बारोजन करे संहार। बिना नहीं सोहे, चाहे तुम पान रे चलो सोबार। रोटी स्वाद के बिना नहीं सोहे, चाहे तुम मैदा की करो मेरे यार। आश्रम समुद्र सिंह जहाँ कुटिया न्यायी, समुद्र सिंह जहाँ अरे चलो किया भीड़ संग में थी दूंगा भद्रा नारी, संग में थी दूंगा। गौर करना भी, विंध्याचल पर्वत पर गंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे अपनी पत्नी तुंगभद्रा को लेकर के शंभु ऋषि बैठ जाते। उसी कुटिया में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था। शंभु को ऋषि उस कुटिया में विद्यालय स्वयं चलाते थे। परंतु छात्र छात्राएं अवश्य पढ़ने को आते। और पंचशील पूर्वजों की कथा सुनाते थे।
लाइव चल रहा है, जैसा नेटवर्क बढ़िया हो अच्छा काम करेगा। सीधा प्रसारण हो रहा है यहाँ से। देखो कहीं से लीड में फाट है, देखो आ रही जब अरे हाँ अब बोले रहो लीड में फाट हो गया। अरे हाँ। ये गड़बड़ कर रही है। अब देखो अब आवाज आ रही चिचिया रही है। अभी आ हाँ जाएगी। हमारी आवाज आई उसको थोड़ी को रोक के आएगी, उससे थोड़ी देर में आवाज रुक के समय आएगी, तब ध्यान रखो। थोड़ा फर्क हो जाता है 10-5 सेकंड का। स्वर्गों में छोटा सा विद्यालय खोल लिया था। करुणा मैत्री और पंचशील पूर्वजों की कथा सुनाते थे और शिक्षा के उपरांत गुरु योग अभ्यास कराते। भगवान बुद्ध के बारे में सब कुछ बताया करते थे। हमको छोड़ दे होगा। करुणा मैत्री पंचशील के बारे में बताया करते थे। भगवान बुद्ध अपने चेलों को सिखा रहे हैं, भैया चेलों, जब तक राजा रावण रहा तब तक हमारी जो है वो रक्षा करता रहा। आज राजा रावण नहीं रहा, जब से राम राजा हुए तब से हमारे तुम्हारे पर घोर अत्याचार होने लगा। सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों ने की है, सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों ने ही की है। वनवास काल में राम के साथ में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य ने साथ नहीं दिया, सारा का सारा साथ शूद्रों ने दिया। और गलती करी हमारों ने जो राम का साथ निभायो रे। गलती करी हमारों ने जो राम का साथ निभायो रे। और हनुमान सुग्रीव संवादी सिया को भेद बतायो रे। और नल नील को अंगद ने इनने काभी पायो रे। और भारी भूल विभीषण की भी ओ भैया मरवायो रे। भारी भूल विभीषण की भी ओ भैया मरवायो रे। वनवास काल में
एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय एक वैश्य ने साथ नहीं दिया राम का। जो राम राजा बन गए तो हमारे तुम्हारे पर घोर जो है अत्याचार करने लगे। ये शंभु ऋषि अपने चेलों को समझा रहे हैं, भगवान बुद्ध की वाणी बता रहे हैं। नमो तस् भगवतो राहतो शम्मा शब्दस। नमो माने होता है नमन करना, तस् माने उनको, शम्मा शम बराबर। नमो तस् भगवतो, भगवतो माने भगवान होता है। अब जहां पे भगवान का शब्द आ जाता है वहां मानव जो है गुमराह हो जाता है। आज आप लोगों को असली भगवान का दर्शन कराऊंगा। देखो भगवान उसे कहा जाता है जो राग दोष मोह सबसे अलग हो। उसका काम है भलाई करेगा तो सबके लिए भलाई करेगा, बुराई करेगा तो सबके लिए बुराई करेगा। वो देखेगा तो एक तरफ से सबको। भगवान जो है 4 शब्दों से बना है, भगवान। भगवान में 4 शब्द हैं। पहला भगवान, भार में से भूमि, धरती भगवान। ये धरती भगवान है। धरती में राग दोष मोह अमीरी गरीबी कुछ नहीं। चाहे मोती चले तो मना नहीं करी, चाहे लड़के भैया चले तो मना नहीं करी। अब धरती की परीक्षा लेता हूं। धरती में जो है राग दोष मोह है नहीं, किसी से दुश्मनी या दोस्ती है या नहीं है, किसी से दुश्मनी या दोस्ती है या नहीं है। जैसे बहुत लोग भैया उठे प्रभाते धरती के 5 पूजा करते, हाँ अगरबत्ती लगावत, और बहुत लोग भैया गाली दे। अब हम लोग परीक्षा लेंगे धरती की, इसमें राग दोष मोह है या नहीं है। क्या करेंगे? एक पूजा करने वाला हो, एक गाली देने वाला हो, दोनों लोग इकट्ठा किया जाए, दोनों का भैया हो गहरी कुइयां खोदो। जब दोनों गहरी कुइयां खोदते 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 दोनों जब ज्यादा गहरी कुइयां हो जाएगी तो धरती फटेगी, दोनों को तोड़ दी कि पुजारी महाराज छाड़ दिए अंदर नहीं है। धरती फटेगी तो दोनों को तोपेगी, ये गाली देने वाला हो और चाहे वो पूजा करने वाला हो। तो इसलिए ये पहला भगवान हो धरती भगवान। इसमें जात पात छुआछूत भेदभाव कुछ नहीं। पहला भगवान। दूसरा भगवान भा और गा में गर्मी सूर्य भगवान। दूसरा सूर्य भगवान। गौर करना भाई, प्रतिदिन न भयमा उगही दिनेशा, प्रतिदिन न भयमा उगही दिनेशा, भेद भाव ऊर्जा देता।
रोज सूर्य तपता है। मानव को बिना भेदभाव के जो है प्रकाश देता है। न लौंगे ने, न अगरबत्ती, न पीला पदार्थ, न हलवा कुछ ले कुछ नहीं देता। और सूर्य में किसी प्रकार की जात पात छुआछूत अमीरी गरीबी भी नहीं है। चाहे ललतू बैठे हो, चाहे भैया राजा बैठे हो, प्रकाश लगेगा धूप तो सबको लगेगा बराबर। दूसरा भगवान। तीसरा भगवान वहां में छुआई हवा भगवान। हवा चलेगी तो सबके बराबर लगेगी। हवा में राग दोष मोह कोई नहीं। बहुत लोग से पवन देव की पूजा करते, बहुत लोग पवन देव की पूजा करते। अब इसकी परीक्षा लेंगे। अब इसकी परीक्षा लेंगे। एक आदमी पूजा करने वाला हो, एक आदमी गाली देने वाला हो। जब हवा तेज में तूफान आएगा तो छपरा लौटी पुजारी के रो। लौटी है मचले भैया। हाँ, लौटी भैया मचले भैया। ये नहीं पूजा करने वाला का छोड़ दे, यानी इसमें भी राग दोष वो नहीं। वो करेगी तो सबके लिए करेगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। राजा झोपड़ी छाड़ती गरीब लौटती, या गरीब छाड़ी राजा लौटती, उसका काम है, करेगा एक तरफ से, सबके लिए बराबर। नाम है सुमीर पानी, पानी भगवान बरसेगा तो सबके खेत में समान बरसेगा। बहुत भैया पानी पूजा के मत करें। देखो पानी में राग दोष मोह है या नहीं है। जब देखो ज्यादा बाढ़ी पानी की आ जाए, सैलाब आ जाए, तो खेत में जहां महाराज हो चल लड़ते भैया को बूढ़ेगा तो सबका खेत बूढ़ेगा, नहीं तो नहीं बूढ़ेगा तो नहीं बूढ़ेगा। एक आदमी का नहीं बूढ़ेगा। ये चार भगवान हैं। यही चार भगवान हम आपको जिंदा रखें। यही चार भगवान हैं, यही चार महाभूत हैं, यही चार भगवान हम आप लोगों को जिंदा भी रखें। तुलसीदास ने रामचरितमानस में दर्शाया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया है? क्या बताया? यही चार भगवान हमारे आपके अंदर व्याप्त हैं। क्या कहा है? क्या कहा? चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचरथी कला अधम समीरा।
इतिहास ने कहा कि पंच रचित आकाश तत्व का प्रमाण नहीं कोई। आकाश हमारे खोखला होता है। तो चार ये तत्व हैं, यही चार महाभूत हमारे को जिंदा रखे, यही चार भगवान हमारे अंदर व्याप्त है। पहला भगवान भावेश घोर, खुलना में मिट्टी आ जाएगी, करते गोरे हो मिट्टी आएगी। दूसरा भगवान गामेश गर्मी, ऐसे लग रहा हाथ, गरम गरम महसूस होगा। ऐसे लग रहा हाथ, अभी गरम गरम महसूस हो। वार्मिंग सिवाई हवा, हमारे आपके अंदर हवा है, हवा है। नावेश नीर, पानी, ऐसे मुट्ठा मूंदे रहो, अभी पानी आ जाएगा। ये चार भगवान हम आपको जिंदा रखे हैं। ये मत एक भगवान कम बच जाए, पानी कम बच जाए, डॉक्टर बोतल लगाए बैठे, हवा कम पड़ी, भैया ऑक्सीजन लगाओ। यही चार भगवान हम आपको जिंदा रखे हैं। यही चार भगवान हम आपको भोजन भी देते हैं। यही चार भगवान जो हैं हम आपको भोजन देते हैं। अब इन भगवानों की परीक्षा लो। ये शंभु ऋषि अपने चेलों को ऐसा अनोखा उपदेश बता रहे। यही चार भगवान के हम परीक्षा लेंगे। इनके अलावा दुनिया में और कोई भगवान है देखा तो सबसे बड़ा भगवान मानते। कागरो थोड़े भैया गेहूं ले, न मिट्टी हो न पानी हो, एक कटोरी मैया जो है दे, एक कटोरी में ले जाकर जहिका बड़ो धनी चक्कर बल्लम गदा त्रिशूल कटार, जहिका तुम बड़ो भगवान मान है। हाँ, सबसे सच्चे मानते हो जिन्हें। जहिका ज्यादा बड़ो भगवान मानते हो, वही जाके भगवान से रख दे कटोरी, माने मिट्टी हो न पानी हो। ये भगवान है, मैं कौन है? और खूब रात दिन जो हवन करो, घंटा बजाओ, रात दिन सब फूको, धरे धरे गेहूं सड़ गए हैं वो, मगर जमेंगे नहीं। धरे धरे गेहूं भून गए हैं, सड़ जाएंगे, जमेंगे नहीं, जब तक ये चारों भगवान नहीं होंगे। थोड़ी मिट्टी लो, थोड़ा पानी, उसी में गेहूं डाल दो और खुली धूप में रख दो। जहां हवा लगी, सूर्य का प्रकाश लगा, अंकुर बात का तो ऊपर ही ले, चार ही 6 दिन वहां। तो कौन हमको खाने को देता है? के बहनी कौन खाने को देते? 12-12 बहन वाली हगौती, भगवती ना है, भगवती। अच्छा, हमने कही भगवती होती है। गौर करना भाइयों, यही चार भगवान हम आपको जिंदा रखे। इनके अलावा दुनिया में कोई भगवान भगवनिया नहीं। हम आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे नहीं जरूरत झुकने की। यही चार भगवान हम आप लोग भोजन देते।